हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू कैंप पे। इस वीडियो पे अपन बात करेंगे हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है, एग्ज़ाम की पैटर्न्स क्या है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। इसे हम फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एग्ज़ाम की लिमिट्स क्या है, एग्ज़ाम की पैटर्न्स क्या है, एग्ज़ाम की सिलेबस क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यार ये वीडियो लंबी हो सकती है, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, तो कृपया अब वीडियो के लेंथ को देखकर वीडियो स्किप ना करें। चलिए तो शुरू करते हैं हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, अगर आपकी ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो इसके बारे में अपन आज डिटेल करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्ज़ाम के लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम की लिमिट्स क्या क्या है, आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, एग्ज़ाम की पैटर्न्स क्या होती हैं, एग्ज़ाम की सिलेबस क्या है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन बात करते हैं लिमिट्स ऑफ नीट एग्ज़ाम। ठीक है, लिमिट्स क्या क्या है। स्टूडेंट आर क्वालिफाइड टू टेक द नीट एग्जाम हु पास 12th और इक्वल एग्जामिनेशन विथ PCB एंड इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट। तो देखिए, नीट एग्जाम के लिए आपको 12th कंपल्सरी है पास होना विथ PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट, या फिर आपके जो जो कोर सब्जेक्ट हैं उनसे आपको पास होना जरूरी है, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, तो पहली लिमिट क्या है, 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कोर सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायर्ड होती है। तो द मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट इज 50% ऑफ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो 50% से आपके अबव होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, OBC वगैरह हैं तो उसके लिए आपको पास होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी वाले के लिए एटलीस्ट 50% होनी चाहिए नीट क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अब एज मस्ट बी 17 और 17 प्लस एलिजिबल फॉर नीट। तो अगर आप 17 ईयर्स के हैं या 17 से अबव हैं तो आप नीट दे सकते हैं। ठीक है, अब एज की कोई लिमिट नहीं है, अब आप 50 के हैं तो भी नीट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू NTA। ठीक है, NTA क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यार यही नीट कंडक्ट कराता है। ठीक है, इसी के गाइडलाइन अपन फॉलो करते हैं। अब आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, तो बात करते हैं नेशनलिटी की। तो आप इंडियन होने चाहिए पहली बात। NRI, PIOS, OCIS एंड FNRI आर एलिजिबल फॉर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारे नीट के लिए क्वालिफाई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसकी रिप्लाई जरूर दूंगा। एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करें तो यार देखो, एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है। अब ऑफलाइन का मतलब क्या है, ऑफलाइन की मतलब ये है कि एग्ज़ाम की एक डेट आ गई, सपोज कीजिए जैसे 2021 में 12 सितंबर को नीट एग्ज़ाम थी, तो आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, आपको सेंटर में जाना है, आपको पेपर मिलेगा विद इन टाइम, फिर आपको OMR सीट दी जाएगी, आपको OMR सीट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ये होता है ऑफलाइन। ठीक है, आपका कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, तो ये बोलते हैं ऑफलाइन मोड। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की रहती है। नेगेटिव मार्किंग की मतलब क्या है तो समझते हैं। कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको अगर आप अटेम्प्ट करते हो और ये सही होता है तो सही होगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर ये गलत होता है तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप ये क्वेश्चन स्किप कर जाते हो, स्किप करते हो तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ना आपके नेगेटिव भी नहीं होंगे। क्लियर, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। 1 डे 1 शिफ्ट क्या है, 1 डे 1 शिफ्ट, तो यार ये पेपर एक दिन ही होता है सभी के लिए, ये 1 डे और एक शिफ्ट में होता है, और वो टाइमिंग है 2 to 5 PM। ठीक है, 2 बजे से 5 बजे की आपको टाइम दी जाएगी, 3 घंटे की पेपर होती है, 3 आवर्स की। ठीक है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यार टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 180 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं। ठीक है, ये 2021 के नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस की। तो यार देखो, नीट एग्जाम की सिलेबस NTA ने डायरेक्ट क्लियर कर दिया है कि हम 11th 12th से पूछेंगे। ठीक है, अब सिलेबस में क्या होगा, फिजिक्स होगा,
केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। बायोलॉजी में आपके जूलॉजी एंड बॉटनी के पार्ट्स होंगे। और बुक कौन सी होगी तो उन्होंने साफ कर रखा कि हम तो एनसीईआरटी से पूछेंगे, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो आपकी नीट एग्जाम क्लियर होने की चांसेस बढ़ जाती है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से कर रखा है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम के इंस्ट्रक्शन की। तो चलिए इंस्ट्रक्शन को हम जानते हैं। तो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के होंगे एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बायोलॉजी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, जू एंड बॉटनी। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। बायोलॉजी के टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जू के 50 होते हैं, जूलॉजी के, बॉटनी के 50 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, इस पे 2 सेक्शन होता है फिजिक्स में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन जो आपको सारे करने हैं। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर। फर्दर केमिस्ट्री में भी यही पैटर्न फॉलो होता है, ए और बी। जू की बात करें तो इसमें भी ए और बी सेक्शन होता है। बॉटनी में भी ए एंड बी सेक्शन होगा। वही 35 क्वेश्चन 15 होंगे इस पे भी 35 क्वेश्चन 15 होंगे इस पे। 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। तो यार आपकी जो सिलेबस है और जो लिमिट्स है, ठीक है, और जो पैटर्न्स है, ये आपको क्लियर होगी। आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करें। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है आकाश के साइट से। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप एनटीए की साइट से सारे इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, ये रहा, ठीक है। अब कट ऑफ क्या रहेगी, ये सब चीजें अपन डिटेल करेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे।